नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। एक ऐसा स्टॉक जो पिछले 2 दिनों से लगातार चर्चा में है। कल भी इस स्टॉक में सबसे बढ़िया तेजी देखने को मिली थी और आज भी सुबह से ही ये लगभग 3-3.5% से ये 5% तक ऊपर चला गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर इस शेयर में ऐसा क्या हुआ जो लगातार तेजी बन रही है। तो चलिए जानते हैं आखिर सुज़लोन में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये फिर से इन्वेस्टर की नजरों में आ गया है। सबसे पहले एक छोटा सा अपडेट है कि सुज़लोन ने अपने Q2 रिजल्ट की डेट अनाउंस कर दी है। कंपनी ने अपने रिजल्ट 4 नवंबर 2025 को घोषित करेगी, यानी कुछ ही दिनों में ये साफ हो जाएगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। अब कंपनी ने 2 बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहला है कि नया ग्रुप CFO अपॉइंट किया गया है और दूसरा है कि नया इंटरनल ऑडिटर नियुक्त किया गया है। ये 2 बड़े बदलाव कंपनी के अगले ग्रोथ फेज के लिए एक बेहद अहम माने जा रहे हैं। सुज़लोन ने राहुल जैन को कंपनी का नया ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO नियुक्त किया गया। अब थोड़ा समझते हैं कि ये नाम इतना बड़ा क्यों है। राहुल जैन कोई नए खिलाड़ी नहीं है, वो इससे पहले SRF लिमिटेड में 17 साल तक ग्रुप CFO रहे हैं और SRF जैसी कंपनी को आप तो जानते ही है, केमिकल से लेकर पैकेजिंग तक एक मल्टी सेक्टर दिग्गज कंपनी है। SRF में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और कैपिटल एलोकेशन जैसे बड़े कामों को संभाला है। सीधे शब्दों में कहते उन्होंने सिर्फ अकाउंट्स ही नहीं संभाले, कंपनी की फाइनेंशियल दिशा ही बदल दी है। उनके पास 20 साल से ज्यादा का अनुभव है और वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सुज़लोन में अब वो 15 दिसंबर 2025 से जुड़ेंगे और कंपनी के KMP के रूप में फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ स्ट्रेटेजी की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। यह बहुत पॉजिटिव संकेत है क्योंकि किसी भी कंपनी की दिशा बदलने के लिए उसका फाइनेंशियल कंट्रोल बहुत मजबूत होना जरूरी होता है और सुज़लोन अब उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। दूसरी बड़ी नियुक्ति की है कंपनी ने भारत रोमणी की, जिन्हें सुज़लोन ने नया इंटरनल ऑडिटर बनाया है। इंटरनल ऑडिटर कंपनी के अंदर होने वाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिपोर्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट की निगरानी करता है। मतलब सीधा काम उसका होता है कि किसी भी गलती या गलत रिपोर्टिंग से कंपनी को बचाना। सुज़लोन के लिए ये कदम इसलिए अहम है क्योंकि अब कंपनी पूरी तरह से क्लीन और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम की दिशा में जा रही है। कंपनी का कहना है कि ये दोनों नियुक्तियां उसके अगले ग्रोथ फेज की तैयारी है। सुज़लोन अब सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं रहना चाहती है, ये कंपनी अब एक्सपांशन और स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। कंपनी की ओर से जारी बयान में साफ कहा गया है कि ये बदलाव सुज़लोन की फाइनेंशियल मजबूती और लीडरशिप को अगले स्तर पर ले जाने के लिए है और इसका असर मार्केट में साफ दिखा। जैसे ही खबर आई, स्टॉक में तेजी बढ़ गई और वॉल्यूम भी उछल गए। यह बताता है कि इन्वेस्टर को सुज़लोन के इन फैसलों पर पूरा भरोसा है। अगर अब थोड़ा नंबरों की बात करें तो सुज़लोन का स्टॉक अभी रीजनेबल प्राइस लेवल पर है। इसका P रेशो करीब 38 का है, जो ना बहुत हाई है ना बहुत लो है। मतलब अभी ये स्टॉक महंगा नहीं है लेकिन ओवरसोल्ड भी नहीं है। कंपनी के पास अभी एक मजबूत ऑर्डर बुक है और भारत में ग्रीन एनर्जी मिशन को देखते हुए विंड एनर्जी सेक्टर को आने वाले सालों में बड़ा फायदा मिल सकता है। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो दोस्तों ये थी अपडेट सुज़लोन के बारे में। आई होप ये वीडियो कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव, वैल्यूएबल लगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।